नमस्कार है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो भाई स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। जितने भी लोग, जितने भी भाई एवं बहनें एवं प्रिय सभी लोग, जितने भी लोग पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से अगर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और इस वीडियो में आए हैं, तो आप सभी लोगों का सबसे पहले तो भाई स्वागत है। आपको बता दूं, इंडिया कंट्री के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, एसएससी द्वारा, कांस्टेबल जीडी 2024 रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। सारा एग्ज़ाम हो गया है आप लोगों का शिफ्ट वाइज 2024 वालों का। कांस्टेबल जीडी क्या होता है तो बता दूं कि ये एक आपकी जो फोर्सेस हैं, आपकी जो सीएपीएफ की फोर्स है या फिर एसएसएफ है, राइफलमैन की जो है अलग, उसके लिए जो जनरल ड्यूटी के लिए पोस्ट होती है कि आपको एक जनरल ड्यूटी की पोस्ट पर रिक्रूट हो गए काम करने होंगे। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा खास कुछ इतना एडवांस नहीं होते, आसान से ही काम होते हैं। जनरल ड्यूटी की पोस्ट होती है। इसको लेने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा फॉर्म डालते हैं। आप देखोगे कि 2024 वाला जो रिक्रूटमेंट था कांस्टेबल जीडी का, उसके लिए जो फॉर्म आया था वो आप लोगों का आया था 2023 महीने के ईयर के एंड में आया था। आपको याद होगा, मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि भाई इंडिया देश में 2024 में जो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की रिक्रूटमेंट होगी उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, जिसको लेकर इंडिया कंट्री में वो 26,000 से ज़्यादा लोगों को जॉब देंगे, वैकेंसी देंगे कांस्टेबल जेडी पोस्ट पर। ये सारी जॉब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार द्वारा मिलती हैं लोगों को। सारी जॉब सरकारी होती हैं। ये कांस्टेबल जीडी जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब होती है ये। और कैंडिडेट रिक्रूट होकर डायरेक्ट डायरेक्ट इन फोर्सेस के अंदर इस पोस्ट पर पहुंचता है, जो भी आपको यहाँ पर नोटिस के साथ यहाँ पर इस लाइन में दिख रही है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इंडिया यानी कि भारत देश में आप किसी भी स्थान से सुन रहे हो, किसी भी इन स्टेट से या किसी भी यूनियन टेरिटोरी से, तो आपको बता दूं कि आपके लिए वीडियो खास है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया कंट्री के लोग ही, जो लोग इंडिया देश में रह रहे होते हैं या इंडिया देश के ही सिटीज़न होते हैं, वही लोग जाते हैं इसको फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने के लिए। और अगर आपने इस एग्ज़ाम को दिया है तो आप लोगों को आज से, यानी कि आज मतलब 4 अप्रैल से यहाँ पर आपके लिए रिलीज़ करा गया है। क्या रिलीज़ करा है यहाँ पर एक आंसर की को लेकर एक नोटिस दिया है। रिस्पॉन्स शीट मतलब होता है कि भाई कैंडिडेट गया एग्ज़ाम हॉल में और वहाँ पर वो किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर करके आ रहा है, किस क्वेश्चन पे कौन सा ऑप्शन वो करेक्ट वो करके आएगा, वो उसका रिस्पॉन्स शीट होगा। और आंसर की मतलब वो होगा उस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, वो आंसर की में लिखा होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप आज से चेक करोगे 4 अप्रैल से 2024 के दिन से। इसका एग्ज़ाम सक्सेसफुली करा लिया है एसएससी ने। इंडिया देश के अलग अलग एरियाओं में सेंटर रख के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। लोग एग्ज़ाम देकर आ गए हैं। अब आज से उनको आंसर की देखने को मिलेगी इंडिया के सभी लोगों को। तो उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पर एक लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है आंसर की चेक करने का। उस पर क्लिक करना और जाकर आंसर की चेक करना, मिला लेना कितना सही बन रहा है, कितना गलत बन रहा है, कैसे नंबर आ रहे हैं, कमेंट में बताना। अगर बताना हो तो बता सकते हैं कि भाई हमारा नंबर सही आ रहा है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें लगता है। आपको पता कैसे लगेगा कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो एक बार पिछले साल 2023 और 22 वालों का कट ऑफ देखो, वहाँ से आप क्लियर कर पाओगे कि आप इसमें पास हो गए या नहीं। ठीक है। तो कांस्टेबल जीडी वालों के लिए खास वीडियो रहेगा ये। आपको बता दूं, अभी करेंटली काफ़ी वैकेंसियाँ रिक्रूटमेंट चल रही हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, बेसिकली अगर आप ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या पार्ट टाइम, फुल टाइम, या फिर आपकी रिमोट बेस में हो। रिमोट बेस मतलब आप कभी तो मतलब कहीं से मतलब जा नहीं रहे, कहीं पर भी अपने ही वर्क फ्रॉम होम वाली जॉबें भी आपको करेंटली आज इन दिनों काफ़ी मिल जाएंगी देखने को। कुछ वीडियो जो आपको अगर मैं बात करूँ, कुछ वेबसाइट यहाँ पर मैं रेफ़र कर सकता हूँ, Indeed.com, LinkedIn, Indeed.com और वर्कअप, ये एक वेबसाइट का नाम है। इसी के तरीके से आप लोग देखोगे तो ग्लास डोर, ये भी एक वेबसाइट है। और इसके अलावा भी आप लोगों को दिख जाएंगी काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि डेली बेस में अपने जो है वेबसाइट पर बताती हैं कि भाई कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी आ रही है, कौन सी जॉब आ रही है। तो उसको लोग फॉर्म भरकर ले लेते हैं और वही आप कर सकते हो। अभी मैं बता दूं दोस्तों, इंडिया देश में तो खासकर अभी 1 लाख प्लस वैकेंसी चल रही हैं, बिल्कुल 1 लाख प्लस।
यानी कि 1 लाख से ज़्यादा रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म चल रहे हैं। अगर आप देखोगे, ये मैं 1 लाख नंबर कहाँ से बता पा रहा हूँ, तो जैसा कि आप देखोगे तो आपकी जो पोस्टें हैं वो अलग अलग विभाग, कुछ आपके सरकारी विभाग होंगे, कुछ प्राइवेट कंपनियां होंगी। तो इस तरीके से पूरे इंडिया देश में कितनी सारी कंपनियां हैं, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कितने विभाग हैं, सबको लोगों की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है। तो इस वजह से आप देखोगे तो टोटल 1 लाख, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए जॉब निकली हुई है। आप ढूंढोगे तो आपको वेबसाइट्स पर मिलेंगी। फ्रीली अप्लाई होते हैं फॉर्म। अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऐसी वैकेंसियाँ होती है जिस पर फॉर्म फ्री में अप्लाई होकर मिल जाती है जॉब। लोगों को करना क्या होता है, स्किल सीखनी होती है। स्किल मीन्स ये है भाई, कोडिंग नहीं आती तो कोडिंग सीख ली इंटरनेट पर जाके, यूट्यूब पर गए, यूट्यूब पर जाकर किसी भी चैनल से आपने उठाया, कोडिंग को सीख लिया, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हुई। इस तरीके से आप लैंग्वेज सीख सकते हो, इस तरीके से आप किसी भी कोर्स को सीख सकते हो। यूट्यूब पर तो सभी मिल जाता है, तो इस तरीके से आप सीख सकते हो। नहीं तो आप इसके डायरेक्ट नोट वगैरह पढ़कर भी सीख सकते हो चीज़ों को, स्किल को। आप अगर सीख जाते हो तो आपको वैकेंसियाँ मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपको स्किल आती है लेकिन उसके लिए आपसे बोला जाता है कि आप स्किल के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। यही एक इशू लोगों के साथ है कि भाई उनके पास स्किल है लेकिन उनके पास स्किल के प्रूफ नहीं है। मान के चलो किसी को डेटा एंट्री आती है, किसी को कोडिंग आती है, किसी को पाइथन जावा तो आती है, लेकिन उस कैंडिडेट के पास उस चीज़ के ऊपर सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने क्या करा होगा, इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ाई करी होगी या अलग तरीके से पढ़ा होगा, तो उसको नहीं आता। तो बेसिकली अगर आपको ये सब आता है तो मुझे नहीं लगता कि भाई आपको स्किल सीखने के बाद कोई वैकेंसी लेनी चाहिए। बल्कि अगर आपको कोडिंग आती है तो आपको खुद की अपने ऐप, वेबसाइट्स वगैरह चीज़ें डालनी चाहिए इंटरनेट पे, जिससे आपके लिए काफ़ी एक आसान हो जाएगा। बाकी तो काफ़ी वैकेंसी निकलती रहती है जो फ्री में भी फॉर्म आपसे भरवाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। ये मैंने इसलिए एक एडवांस चीज़ बता दी है अलग से कि भाई अभी काफ़ी वैकेंसी आ रखी है, उसको देख लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन बात पर, एसएससी के ऊपर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक एसएससी है, कमीशन है इंडिया देश में। ये क्या करते हैं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार, जो इंडिया देश की गवर्नमेंट है, उनके अलग अलग जो विभाग हैं पूरे देश भर में, उसके ऊपर ये लोग रिक्रूट करा के आपको भेजते हैं उनके डायरेक्ट विभागों में। अब ये लोग करते क्या है, किसी कंपनी को, किसी को हायर मतलब कर लेते हैं, मतलब किसी कंपनी से कह लेते हैं कि भाई आप वेंडर हो, आप इस बार मतलब हमारा एग्ज़ाम करवाओ, इस बार के पूरे साल भर के एग्ज़ाम्स को आपको करवाना है। तो ये लोग करते क्या है कि एक टेंडर टाइप में निकाल देते हैं, आप देखोगे यहाँ पर, फिर लोग अप्लाई करके फिर अपने पास अपने सेंटर्स पर एग्ज़ाम को करवा लेते हैं। इस तरीके से होता है ये एसएससी में एग्ज़ाम। एसएससी के 99% एग्ज़ाम कंप्यूटर पर होते हैं। मैं आपको बता दूँ, इंडिया देश में एसएससी की वैकेंसी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जिसको लेना लोग चाहते हैं, क्योंकि वो लोगों को आसानी से मिल जाती है। मतलब एसएससी में उनको यूपीएससी और दूसरे जैसे एग्ज़ाम्स की जितनी मेहनत नहीं लगती है। एक आसान से एग्ज़ाम होते हैं 2-3 स्टेज में, और उसके तुरंत बाद उनको वैकेंसियाँ मिल जाती है। तो इसीलिए लोग एसएससी की तरफ भागते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो इंडिया कंट्री में लोगों की प्रेफरेंस सबसे पहले अगर कोई होती है तो यूपीएससी और ये बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं। हालांकि जिससे नहीं निकलते हैं तो वो एसएससी को भी अपने चॉइस में रखता है, क्योंकि एसएससी उसके पास एक सेकेंडरी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी वैकेंसी उसको देखने को मिलती है। अभी क्या है ना, करेंटली 2-3 रिक्रूटमेंट के फॉर्म चल रहे हैं। आपको बता दूँ, जेई रिक्रूटमेंट का फॉर्म चल रहा है आप लोगों का। तो अगर जो लोग एलिजिबल हो, फॉर्म भर लेना, यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 2 से 4, आप यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर 10 अप्रैल तक आपको दिखेगा कि CHSL रिक्रूटमेंट आएगी 12th पास वालों की। तो वहाँ से आप अप्लाई कर लेना। इंडिया देश में अगर आप बेरोजगार हो और आप अगर 12th पास हो तो आपको वो वैकेंसी मिल जाएगी। मतलब कहने का यही है कि 12th पास वालों के लिए तो वैकेंसी आने ही वाली है। ठीक है, तो उसको देखकर प्रिपरेशन कर लेना। 12th पास के लिए एग्ज़ाम का सिलेबस भी बहुत आसान होगा। 12th पास को कोई ज़्यादा हार्ड कुछ पूछते नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ पूछ लेते हैं। जो भी वो 12th तक पढ़ के आया हो स्कूल में जाकर, वही उससे पूछ कर, और इस तरीके से उसको वैकेंसी मिल जाती है। CHSL की वैकेंसी हज़ारों में आती है, यानी कि लोगों को जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वो 1000 प्लस होंगी, यानी 1000 से तो ऊपर होंगी ही। ठीक है, लेकिन ये पूरे देश पर होती हैं, पूरे इंडिया पर होती हैं। ऐसा मत सोचना कि आपके एरिया में आई है सिर्फ, ये पूरे इंडिया पर आती है एक बार में। ठीक है, तो वैकेंसियाँ ज़्यादा आती हैं लेकिन वो पूरे लेवल, इंडिया नेशनल लेवल पर आती हैं। अगर आप पूरे देश में कहीं से भी हो, आप उन वैकेंसी को ले सकते हो। CGL आपका जून में आएगा, आपको पता ही है, हर बार तभी आता है। तो जल्दी जल्दी प्रिपरेशन रखें और जल्दी से एग्ज़ाम निकालने के लिए तैयार रहें। अभी लोग पूछेंगे, हम इस वीडियो में बेसिकली आंसर की डिस्कस करने आए थे, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया देश में जो कांस्टेबल GD 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, जो सक्सेसफुली हो गया है। कुछ लोगों का एग्ज़ाम दोबारा हुआ था, री एग्ज़ाम करके, और ये एग्ज़ाम उन्हीं का हुआ था भाई जिन लोगों का एग्ज़ाम सेंटर पर टेक्निकल इशू रहे थे। मैंने इसको लेकर बताया था वीडियो, आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं तो आप
डायरेक्ट टेलीग्राम पर देखें, वहाँ पर अपडेट आ रहे हैं। टेलीग्राम पर जाएंगे, बाकी अपडेट मैंने आपको बोला था कि भाई बाकी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से जुड़ो। जुड़ने के लिए करना है क्या है, जो आपका ये चैनल चल रहा है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को खोलो, अबाउट अस वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ से इसमें उठाओ लिंक और वहाँ पहुँच के सारी चीज़ें देख लो। ठीक है, अभी क्या है ना दोस्तों, ये टेलीग्राम पर बहुत सारी चीज़ें वहाँ डलती हैं, फाइल्स वगैरह वहाँ डाली जाती हैं आपके लिए, कि भाई वीडियो नहीं दी जा सकती हर पॉइंट पर। ठीक है, और क्या है कि भाई प्रिपरेशन भी अगर आपको देनी हुई तो फिर उस चक्कर में फिर यहाँ पर अगर प्रिपरेशन अगर देनी हुई तो फिर इसमें क्या है कि आपको काफ़ी बार अगर नोटिस है, आप जानते हो कि भाई पर डे में डेली बेस में काफ़ी नोटिस काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो इतनी सारी चीज़ों पर वीडियो आएगा तो काफ़ी समय तो इसी में निकल जाएगा, और लोगों के पास समय नहीं है, लोगों को प्रिपरेशन भी करनी है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपसे कहूँगा देख लें, ये आपके जो आंसर की आज दी गई है, ये आप लोगों की टेंटेटिव आंसर की है, फाइनल आंसर की अभी नहीं दी गई है। फाइनल आंसर की आप लोगों को 10 अप्रैल के बाद दिखेगी, 15 अप्रैल तक आप मानोगे कि आपको फाइनल आंसर की दिख जाएगी, जिसमें लिखा होगा कि भाई एक्चुअल में हर क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर ये, इसका ये इस तरीके से होगा। मतलब हर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग अभी भी नहीं देख पाओगे। एक अप्रोक्स आप मान सकते हो कि आपके अगर 100 क्वेश्चन थे एग्जाम में, तो आप देखोगे कि 95% क्वेश्चन के आंसर इस आंसर की के हिसाब से सेम होंगे, सही होंगे। बाकी हो सकता है 4-5 क्वेश्चन ऐसे निकल जाए जो आंसर की में गलत छाप दी हूँ एसएससी ने, जब आपका जो फाइल बनाया गया हो उसको लेकर, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरे को अपने इस क्वेश्चन पर क्लेम करना है कि मेरे को आंसर की में आपने गलत दिया। मैं आपसे यही कहूँगा भाई क्लेम कर देना अगर लगता हो, क्योंकि क्लेम करने का फ़ायदा लोगों को मिलता है। अगर क्लेम नहीं करोगे और आपके नंबर न पढ़ रहे होंगे तो वो आपको नहीं बढ़ा के मिलेंगे, ये बात आप भी ध्यान रखना। ठीक है, क्लेम करने का प्रोसेस सिंपल है, हर एक क्वेश्चन पर कुछ चार्ज रखा गया है, कुछ एक स्पेसिफिक चार्ज है, लोगों से चार्ज होता है। एसएससी कहता है कि भाई हर क्वेश्चन पे आपको इतने रुपए देने हैं, इस तरीके से आप जितने मर्जी क्वेश्चन पर क्लेम डालो अपने आंसर की पर, और अगर वो सही निकलता है तो नंबर अगर मिल जाएंगे, अगर गलत निकला, आपने कहा भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा और वो गलत निकल जाता है कि आपकी बात गलत निकली और आंसर की वालों की सही निकल गई, तो ऐसे में क्या कर देंगे फिर आपके रुपए तो वापस शायद नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसे केस में आपके मार्क्स भी नहीं बढ़ेंगे, मतलब डबल जो है आपका डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं यहीं पर। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि बिहार स्टेट में 6000 प्लस वैकेंसी आने वाली है ग्राम पंचायत 11 ग्राम स्वराज के अंदर। बिहार स्टेट में ग्राम स्वराज है, उधर वो लोग वैकेंसी निकाल रहे हैं 6000 के करीब। अगर आप इंडिया कंट्री में किसी भी एरिया से हो, किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी से हो, तो आप बिहार में पहुँच जाओ, वहाँ पर आपको इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि 6000 वैकेंसी वहाँ डायरेक्ट आ रही हैं, जिसके लिए फॉर्म वो लोग अभी चालू कराने वाले हैं। 2-4 दिन में वो लोगों का नोटिस आएगा एक पूरा डिटेल्ड, और वो लोग फॉर्म चालू करा लेंगे। मतलब कहने का ये है कि वैकेंसी तो अब आ रही है धीरे धीरे, आप देखोगे तो लगभग वैकेंसी हज़ारों में लाखों तक में आ रही हैं, संख्याओं में इतने लोगों की ज़रूरत हो रही है विभागों में, ऑफिस में, जगह जगह पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। नहीं तो एक बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, जो आपको वेबसाइट्स बताए वहाँ पर ज़रूर पहुँचें, वहाँ से आपको सब पता लगता रहेगा। ठीक है, चलिए आप इस वेबसाइट पर आ जाना। इस वीडियो के सही नीचे आपको एसएससी का लिंक मिलेगा, आपको इसी कांस्टेबल जीडी का जो आपका नोटिस है आंसर की को लेकर वो, और आंसर की चेक लिंक, ये सारी चीज़ें वीडियो के नीचे दी गई हैं, तो वहाँ से चेक करो जल्दी से, और आंसर की मिलाकर बताओ कि कैसा आपका जो है एग्ज़ाम रहा है ये वाला। और इसके अलावा अगर एग्ज़ाम सही भी नहीं भी हुआ है तब भी आप बताएं कि भाई ये एग्ज़ाम हमारा बेकार हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा क्या है कि कोई अगर नहीं चेक कर पा रहा हो, अपने आंसर की को मिला नहीं पा रहा हो, तो अपनी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको डायरेक्ट चेक करके बता दूंगा कि आप आंसर की कैसे चेक करोगे। अब देखिए बात ये है, कांस्टेबल जीडी का जो रिक्रूटमेंट का फॉर्म था वो आपका भरवाया गया था पुराने वेबसाइट से। ठीक है जी, पुराने वेबसाइट से फॉर्म भरवाया गया था, तो आंसर की में जो लॉगिन करते समय आप डिटेल डालोगे, मतलब यहाँ पर अपना रोल नंबर और पासवर्ड जो दोगे वो वही दोगे जो आप पिछले बार रिक्रूटमेंट के समय फॉर्म डाला था तब, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट जो है वो 2023 में नहीं आया, 23 में आया था, 24 में एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन आ गया था वो 23 में ही। यानी आप ये समझिए कि यानी ये लोग पुरानी वेबसाइट पर ही इस चीज़ को दे चुके थे। तो इसीलिए कहूँगा कि आप लोग एक बार जो अपना रोल नंबर है वो डालो, पासवर्ड जो भी आपका है उसको डालकर लॉगिन करके अपना आंसर की मिलाओ। और ये आपको पुरानी वेबसाइट से करना होगा, क्योंकि ये नई वेबसाइट पर नहीं होगा, क्योंकि ये आपका पुरानी वेबसाइट से रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो सारी बातें समझ आ रही होंगी। एसएससी की वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है ही, बाकी सारी चीज़ें वीडियो के नीचे हैं। कोई डाउट वगैरह हो ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब वगैरह करना, लाइक वगैरह करना ज़रूर। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आप इस नोटिस को खोल लेना एक बार। यहाँ पर मैंने इस तरीके से आप देखोगे तो ये आपकी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। आपको बता दूँ, इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर 40 दिन का समय दिया था फॉर्म भरने के लिए। इनको भी पता है कि ये रिक्रूटमेंट एक बड़ी वैकेंसी थी। इन्होंने इस बार की वैकेंसी 26,000 दी थी दोस्तों। हालांकि ये वैकेंसी पिछले बार बहुत ज़्यादा थी। ये वैकेंसी करीबन 50,000 के करीब लोगों को वैकेंसी में जॉब मिल गई थी कांस्टेबल जीडी 2023 के पीछे वाले लोगों को। ये हर साल मिलती हैं लोगों को। तो आप देखो इस तरीके से आप देख लो कि भाई यहाँ पर इनकी वैकेंसियों की संख्या कम हो गई थी, मतलब लोगों को जॉब मिलना कम हो गया। इस बार लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इनको, ये पता लग रहा है हमें यहाँ से। ठीक है, एग्ज़ाम आप देख सकते हो फरवरी अब मार्च लिखा है, यानी सही समय लिखा है, जो बोला वही उसी समय हुआ है। ठीक है, और ये पूरा नोटिफिकेशन है। आप देखोगे तो 13 लैंग्वेज में इन्होंने इस एग्ज़ाम को करवाया है, जिसमें इन्होंने पंजाबी, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी और तरह तरह की लैंग्वेज को रख के ये एग्ज़ाम कराया। वैकेंसी आप देखोगे तो 26,000 करीब आई थी, यानी इस बार की वैकेंसी 26,146 थी। ये बिल्कुल डेटा वही है जो एसएससी ने खुद अपने नोटिस में डाला है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखोगे कि ये लोग रिजल्ट जब फाइनल करेंगे, जब एसएससी अपना फाइनल रिजल्ट निकाल देगा ना कि भाई आपका ये रिजल्ट है फाइनल, आप देख लो कि कौन लोग सिलेक्ट हैं, कितना कट ऑफ वगैरह गया है, तो तब आप देखोगे ना। उसके बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को एक लिस्ट देखने को मिलेगी। वो लिस्ट होगी आप लोगों की, मतलब फाइनल रिजल्ट के बाद आप लोगों का एक वो आएगा कि भाई कितने लोग रिक्रूट हो गए ज्वाइनिंग के लिए। आपको आता है ना कि भाई ये लिस्ट में अपना नाम चेक कर लो, तो आप देखोगे कि कुछ वैकेंसी वैकेंट बच जाएंगी ना, वो तो वो अगले रिक्रूटमेंट यानी इस बार के में डल जाएंगी, जो इस बार 2024 के एंड तक आएगा कांस्टेबल जीडी का। तो उसके लिए रेडी हो जाना। जो बेरोजगार रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, तो उस पर आप डाल देना फॉर्म, वहाँ से आप जॉब ले लेना। ठीक है जी। सैलरी वही होती है 20-25 हज़ार के बीच करीब पूरे महीने पे, 30 दिन काम करने पर वो मिलता है उनको लोगों को कॉन्स्टेबल जीडी पर। ठीक है, तो ये पूरा नोटिस है, इसमें एग्जाम का सिलेबस, पैटर्न, मार्किंग स्कीम, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा नोटिस दिखाया हुआ है। मैंने इसको पहले ही डिस्कस किया था, आपने नहीं देखा था तो देख लेना उस वाले वीडियो को। जो नए हैं, जो नए लोग हैं वो लोग वहाँ से देखें और समझे पूरा नोटिस, पूरा फाइल। चलिए आपको दिखा दूँ, ये आपका आंसर की का नोटिस है, ये आज का नोटिस है। कह रहे हैं कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट जो आपकी हुई थी, एग्जाम हुआ था 24 वालों का, उनकी हमने आंसर की डाल दी है वेबसाइट पर, और साथ साथ हम कह रहे हैं कि हमने आपका रिस्पॉन्स शीट भी डाल दिया कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन पे रिस्पॉन्स दिया है वो, और एक्चुअल में उसका क्या आंसर है, दोनों को मिला लो। इन्होंने बोला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था ये आपका कांस्टेबल जीडी का। यहाँ पर हमें चाहिए थे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर हमें लोग चाहिए थे। देखिए फोर्सेस क्यों लिखा है, आप इस बात याद रखिए कि सीएपीएफ के अंदर सीआईएसएफ, ठीक है, बीएसएफ, आईटीबीपी, 7 तरह के फोर्स हैं जो इंडिया देश में आप देखोगे जगह जगह पर लोग फोर्स के दिख जाएंगे, खासकर सीएपीएफ के। तो सीएपीएफ के अंदर 7 तरह की फोर्सें आती हैं, तो वो 7 फोर्स अलग, एसएसएफ और राइफल मैन को अलग। इन तरीके से इन्होंने इतनी कम से कम 9 फोर्स के अंदर 9 तरह के फोर्स थी इसके अंदर, और उसमें इन लोगों को रिक्रूट करना था लोगों को, और जो आप यहाँ से देख रहे हो। ठीक है, तो वही है ये पूरा नोटिस, ये आपका आंसर की से जुड़ी हुई बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है हमने आपका 7 मार्च तक सारा एग्जाम सही से करा लिया पूरे इंडिया में। री एग्ज़ाम भी हुआ है कुछ कैंडिडेट का, यहाँ पर आप देख सकते हो 30 मार्च को हो लिया है। ठीक है, ये एग्ज़ाम हो गया है। अब कैंडिडेट अपने रिस्पॉन्स शीट को और आंसर की को देख ले जाकर, उसका लिंक हमने दे दिया है, वही कह रहे हैं ये। अपना रोल नंबर डालना। पासवर्ड क्या होता है भाई, पासवर्ड वो होता है जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो एसएससी के वेबसाइट पे, तो आपको एक नया पासवर्ड बनाना होता है, वही पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करोगे। याद रखें, पासवर्ड याद नहीं हो तो फॉरगेट पे क्लिक करके आप अपना फॉरगेट पासवर्ड से नया सेट करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब अपना पासवर्ड भूल भी गए तब भी आप देख पाएंगे, ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। आप देखोगे कि आप यहाँ से देखोगे तो आज 4 अप्रैल है। ठीक है, इन्होंने इसे कहा है कि किसी को अगर कोई आंसर की पे कोई भी डाउट लगे तो ये नोटिस कल का है। आप देखो इन्होंने क्या बोला है कि आप 3 अप्रैल से लेके यहाँ पर 10 अप्रैल यानी कि 10 तारीख जो अप्रैल महीने की होगी उसमें शाम को जो 6:30 हो रहे होंगे तब तक आप इसमें क्लेम डाल सकते हैं अपना। कोई भी 100 रुपये आप हर क्वेश्चन पर दो, आप उसको चैलेंज कर दो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन रिसीव होगा 6:30 तक 10 तारीख में। 10 तारीख के बाद जो लोग डालेंगे उनका ये लोग नहीं लेंगे, तो याद रखना इस दिन तक दे देना। कैंडिडेट अपना प्रिंट आउट ले सकता है आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का, कि भाई रिस्पॉन्स शीट जिसका है ना, जो वो अपनी रिस्पॉन्स शीट देकर आया है, जिस क्वेश्चन का जो आंसर वो कैंडिडेट देकर आया है उसको डाउनलोड कर सकता है पूरे को, जिसको भी डाउनलोड करना हो। ये डाउनलोड करने से फ़ायदा यही होगा कि आप बाद में भी जब आपका ये टाइम निकल जाए तब भी आप अपने आंसर्स को मिलाकर रीचेक कर सकते हैं, और भी कुछ इसके फ़ायदे हो सकते हैं। ये आपके जो अंडर सेक्रेटरी हैं जीओआई के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो उनके द्वारा ये नोटिस आप देख सकते हो। यहाँ पर ये लिंक दिया है,
यही लिंक रहेगा दोस्तों, इसी लिंक पर क्लिक करोगे और क्लिक करते ही तुरंत आप वहाँ पहुँच जाओगे आंसर की देखने के लिए। तो वहाँ आप पहुँच जाएँ और इसको आप 10 अप्रैल तक देख लें। तो यही आपको बता रहा था मैं। मेरे पास डिटेल्स नहीं है किसी कैंडिडेट की, तो मैं नहीं तो आप दिखा देता आपको। तो अगर किसी को बताना हो कि भाई हमारा बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे दिखाया जाए, देखा जाएगा। और इसके अलावा अपनी जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं बताएं ज़रूर कि भाई कैसा रहा है आपका पूरा मार्क्स, ठीक है। ये देखिए, ये आपके यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर मान लो किसी कैंडिडेट का रोल नंबर ये रहा है और उसने एक पासवर्ड कुछ इस तरीके का बनाया है, उसके बाद उसने लॉगिन करा, तो वो आसानी से अपनी आंसर की को देख पाएगा, बिल्कुल सही से देख पाएगा। उसको डाउनलोड भी कर सकता है, वो क्लेम भी डाल सकता है, ठीक है। तो 10 अप्रैल तक का समय है, पूरे 6 दिन आपको मिले हैं यहाँ पर। कोई डाउट आपका हो कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब वगैरह करें। मिल रहा हूँ जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।